हाँ, हेलो एंड वेलकम। तो आज आपका मैं आपका पहले सबसे पहले तो आपका इस वंश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एनसीईआरटी में जो सीबीएसई बोर्ड ये सीबीएसई मोड में हम लोग बात करेंगे, जो कि है क्लास 9 चैप्टर 7 जो कि मोशन है वो फिजिक्स का पार्ट है। तो फिजिक्स का पार्ट यानी चैप्टर 7 जो है फिजिक्स इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। हालाँकि पढ़ने के लिए आप यूपी बोर्ड वगैरह वाले भी पढ़ सकते हैं, सारी बातें समझ में आपको आएँगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात को स्टार्ट करेंगे। तो मोशन को समझने से पहले हमको 1-2 बातें यहाँ पर समझनी होगी। जैसे कौन-सी बातें? मोशन जानने से पहले आपको ये समझनी है, सबसे पहले 1-2 चीज़ों से आपको मैं एकदम अंडरस्टैंड मतलब रिकॉल करा दूँ। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो आप मुझे देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझे छोड़ कर के मेरे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, मेरे चारों तरफ की जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए लाइट है, क्या हो सकता है फैन है, क्या हो सकता है बहुत सारे लोग हों। तो मेरे चारों तरफ के वो एनवायरनमेंट और मशहूर इमारत मेरे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, मेरे सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं, मेरे चारों तरफ जो चीज़ें मेरे अराउंड मुझे छोड़ कर के मेरे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, वो कहलाती हैं सराउंडिंग। क्या कहलाती हैं? सराउंडिंग कहलाती हैं। तो अब हम जो भी चीज़ें बात करेंगे, जिस भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। है ना? अपने सराउंडिंग में ही रिस्पेक्ट उम्मीद करते हैं आपको सराउंडिंग समझ में आ गया होगा। सराउंडिंग। तो मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले मोशन को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मोशन क्या है? मोशन तो एक स्टेट है। मोशन एक स्टेट है, उसी तरीके से हम लोग एक होता है स्टेट ऑफ मोशन, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। तो मोशन जानने से पहले आइए मैं आपके बीच में एक और पहले टर्मिनोलॉजी की बात इंट्रोड्यूस करा दूँ। मोशन जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होती है? स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? यहीं से मैं बात को स्टार्ट करूँगा, उसके बाद हम आगे एक-एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मोशन में तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे फर्स्ट जो है, वो आपको क्या समझना है? रेस्ट। क्या समझना है? रेस्ट। आपको सबसे पहले समझना क्या है? रेस्ट समझना है कि व्हाट इज़ रेस्ट? क्या है? व्हाट इज़ रेस्ट? समझिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक बॉय की बात कर ले रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जेक्ट को देख रहा है और इस ऑब्जेक्ट को जब देख रहा है तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को उसने देखा कि ये ऑब्जेक्ट इस लड़के यानी इस इसके और इस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी मीटर है? 10 मीटर है। कितनी मीटर है? 10 मीटर है। तो और जब उसने देखा कि मेरे और इस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो उसने उस समय टाइम को जो देखा, टाइम को उसने ध्यान दिया, उस समय टाइम हो रहे थे टोटल 10। 10 बजे उसने देखा, तो उसने एट 10 ओ क्लॉक उसने देखा द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो देखता है कि जो ऑब्जेक्ट और मेरे बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? टोटल 10 मीटर है। और किस पॉइंट पर किस टाइम पे देखा उसने? एट 10 ओ क्लॉक। फिर थोड़ी देर बाद जब वही उसने देखा कि 10
10:05 पे उसने देखा कि अभी भी उसकी जो डिस्टेंस है 10 मीटर ही है। फिर 2-4 मिनट वेट किया, 10 हो गया। अगेन देख रहा है कि उसकी पोजीशन अभी भी इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। फिर उसने देखा 5 मिनट और बढ़ गए, 10:15 हो गया, फिर भी उसके बीच की डिस्टेंस बदल नहीं रही है, चेंज नहीं कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं, बार बार देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर टाइम तो बार बार चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। मतलब इसने ऑब्जर्व ये कर लिया है कि टाइम तो मेरा बीत रहा है, टाइम के साथ साथ टाइम तो मेरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में बदल नहीं रही है। यानी ये इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है, वो रेस्ट में। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, यानी वो विराम में है। किसमें है? वो रेस्ट में है। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं व्हाट इज द रेस्ट? तो रेस्ट के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? इफ एनी बॉडी और इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए सराउंडिंग, अभी मैंने यहाँ पर सराउंडिंग के बारे में बता देता हूँ। फिर मान लीजिए ये देख रहा है कि जैसे मान लो यहाँ एक पोल हो, क्या हो, पोल, और अगर पोल से वो ऑब्जर्व करे तो इस ये पहले ऑब्जेक्ट जो थी बिल्कुल इस पोल के सीध में है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट में है इस पोल की। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस पोल के रिस्पेक्ट में भी इसकी, इसके चारों तरफ की जो चीजें हैं जो सराउंडिंग के सापेक्ष, यानी सराउंडिंग उसके अपने सराउंडिंग जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। यानी सराउंडिंग में हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि वो टेबल के पास, पहले मान लीजिए अगर उसके बगल में कोई टेबल है, और मान लेते हैं कि जब उसने देखा, तो मान लेते हैं कि अगर जब ऑब्जर्व कर रहा था तो मान लेते हैं यहाँ कोई एक और ऑब्जेक्ट है, और ये जो कह रहे हैं कि जिसके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें सराउंडिंग होती है, मैंने बताया। तो इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग कौन है? ये दूसरी ऑब्जेक्ट है। इसने देखा, इसने ऑब्जर्व किया कि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी इसकी सराउंडिंग है ना, इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसी को हम लोग तब हम लोग अंदाजा लगा लेंगे, और ये कह रहे हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मोशन। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं इस बात को। क्या हुआ तब? तो हम कैसे इस बात को लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, यानी उसके सराउंडिंग के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग कहते हैं विराम। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। लिख लेते हैं इस बात को। तो चलिए कैसे लिखेंगे इस बात को, रेस्ट तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। उम्मीद करते हैं पूरी समझ में आपको आ गया होगा। तो आइए रेस्ट को समझेंगे। लिखेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to with respect to with respect to its surrounding
then this then the object when the object is said to be in rest. करें आपको अगर कोई बॉडी आप किसी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो उसे कहेंगे दैट बॉडी, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में है, कहेंगे रेस्ट में। हाँ, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे कहते हैं बुक ऑन द टेबल, किसी टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रख दिया है, तो अब चाहे उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, चाहे जब भी उसको देखेंगे, वो बुक हमेशा उस मेज के ऊपर ही आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो बुक है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। तो मैं कहूंगा कि जो बुक है वो किस स्टेट में है, तो आप कहेंगे वो बुक जो है वो रेस्ट में है। क्या कहेंगे? रेस्ट, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। टाइम चाहे जितना लग जाए लेकिन उसी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। कि उम्मीद करते हैं बुक ऑन द टेबल बोल दीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए, आप बहुत सारी चीजों पे से बात कर लेते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग की ही बात कर लीजिए, या बिल्डिंग छोड़ दीजिए, बुक ऑन द टेबल है, चेयर ले लीजिए, चेयर इन द रूम की बात कर ले, किसी रूम में कोई चेयर रखी है तो भी कितना भी टाइम हो जाए अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती है। तो ये हो गया रेस्ट। क्या हो गया? रेस्ट। आइए रेस्ट समझ गए होंगे, यहीं पर आप हम लोग बात कर सकते हैं। किस पर बता दीजिए? मोशन। किस पर? मोशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है मोशन। रेस्ट मैंने बता दिया कि अगर किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर समय कितना भी बीत जाए लेकिन उसकी पोजीशन में चेंज ना हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो किस पोजीशन में है। तो आप किस स्टेट में है, तो आप कहेंगे रेस्ट में है। इसमें है? रेस्ट में है। आइए अब हम मोशन को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है मोशन, थोड़ा देखिए। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, उसने यहीं से एक ऑब्जेक्ट को देखा, वो ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस शुरुआत में कितनी थी? 5 मीटर। कितनी? 5 मीटर थी। और जब उसने देखा तो कितना बज रहा था बताइए? 10। वो 10 ओ क्लॉक पे देखा कि जो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बता दीजिए? 5 मीटर है। और जैसे थोड़ा सा अब देख रहा है, जैसे टाइम बढ़ा 10:05 हो गया, वो देखता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर गई, यहाँ पर। तो जब इसके डिस्टेंस बीच में क्या थी? 5 मीटर। अभी इसके बीच की डिस्टेंस उसने ऑब्जर्व किया कितनी मीटर है? 10 मीटर। क्या है? 10 मीटर। फिर क्या किया? फिर उसने देखा टाइम जैसे हुआ 10:10, 10 बज के मतलब 10 मिनट हुए। 10:10 में उसने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है अब थोड़ा सा और आगे मूव कर गई है, और आगे मूव कर गई है, और अब इसकी पोजीशन यहाँ है। तो अब वो देखता है कि पहले 10 मीटर जो थी अब हो गई है 12 मीटर। तो देखिए बार बार टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है हर टाइम पर, हर समय में, हर सेकंड में चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो किस स्टेट में है? तो मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट जो है हर टाइम पर, हर इंटरवल में, हर टाइम ऑफ पीरियड में अपनी पोजीशन को क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। अब क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे इफ एनी बॉडी, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज its position
with respect to time, with respect to its surrounding, then it is called in motion. कह सकते हैं हम लोग, और लिख लेते हैं इस बात को, if any object change its position with respect to its surrounding और टाइम भी लिख सकते हैं, is called in motion. ये हो गया आपको। तो कहेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में समय के रिस्पेक्ट के साथ, समय के साथ सराउंडिंग के, इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड इमोशन, है ना। तो वस्तु क्या कही जाएगी, या ऐसे बोल देते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इमोशन, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड मोशन। बस इतनी जान लीजिए, इतनी सी बात बस। तो आपने समझ लिया व्हाट इज द मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन, है ना। तो वो मोशन में कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका है मूविंग कार ऑन द रोड। कोई कार है जो रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। या ऐसे बोल दें, ऐसे बोल दें रनिंग बॉयज। कोई रनिंग बॉय है, कोई बॉय अगर रन कर रहा है तो भी क्या है, किस स्टेट में होगा बताइए, वो मोशन में होगा। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। तो हो गया मोशन। मोशन में तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं रेस्ट में है। अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर ले रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस मोशन में, किस में है, वो मोशन में है। बस इतनी सी बात। तो आइए, उम्मीद करते हैं, तो आई होप you all understand that what is the motion and what is the rest. Now further we are going to talk about the distance. अभी तो हमने मोशन पे बात कर ली है, और हमने मोशन पे बात की है, और मैंने आपके सामने स्टेट ऑफ रेस्ट के ऊपर बात कर ली है। अब हम बढ़ रहे हैं डिस्टेंस के ऊपर। बेहतरीन बात। तो आइए समझते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस। क्या समझ लेते हैं भैया, व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस के ऊपर हम बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है समझ लीजिए। तो डिस्टेंस क्या होती है, तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए वो किसी पाथ के अलांग मूव करेगा, है ना। मान लेते हैं ये कोई वाय है, या मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट ही है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है इस पाथ के अलांग। तो मान लीजिए
ए से कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पर है और कहाँ चली गई, बी पर। कहाँ चली गई, बी पर। तो अब इस पाथ के नाम उसने मूव किया है। तो अब डिस्टेंस अगर आपको नापना है, इसकी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, तो इस जिस पाथ के एलांग इसने मूव किया है, इसके पूरे पाथ की क्या बता दीजिए, इस पूरे पाथ की क्या नाप लीजिए, आप क्या मेजर कर लीजिए, लेंथ, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी पाथ के एलांग, तो उस पाथ की जो पूरी लेंथ अगर आप मेजर कर लीजिए, तो वही लेंथ कहलाती है डिस्टेंस। क्या बोला मैंने कि तो क्या होती है बताइए, लेंथ क्या होती है, मैंने क्या आपने हमने क्या डिस्टेंस की बात क्या किया कि इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग along any path, then the length of path is called the distance. क्या होती है डिस्टेंस, तो कहेंगे the path length covered by a moving object is known as distance. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ कवर होता है, उस पाथ की ही लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। लिख लेते हैं हम इस बात को, कहेंगे the path length covered by a moving object is called distance. क्या होती है डिस्टेंस, क्या होती है, तो डिस्टेंस पाथ लेंथ होती है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज व्हाट, तो डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बस इस बात हम लोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट पहले कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो ऑब्जेक्ट, तो मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, पहले कहाँ है ए पर, फिर ए से कहाँ चला गया, ये मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, इस पाथ के एलान कवर रहा, ये पाथ के एलान मूव कर रहा है। तो मान लीजिए वो पहले ए पर था, अब चला कहाँ गया, बी पर। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पाथ के एलान क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लीजिए ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये लगातार इसे मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं पहले ये चला, इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर, फिर ये भी कितनी है 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, ये भी हो गया 4 मीटर, कितना 4 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, और ये हो गया हमारा 5 मीटर। तो पहले ए से लेकर के इस पास पर क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो आपसे बोला कि वो उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ है बताइए, ए पर, और फाइनल पोजीशन कहाँ पहुंच गया है, कह रहे हैं बी पर। कहाँ पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, बी पर। तो जब बी पर पहुंच गया है, तब बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों डिस्टेंस ही होती है। दोनों, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में होती है। क्या बोला मैं, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ डिस्टेंस, बट इनमें डायरेक्शन होती है। अगर मैं बोलूं क्या हो सकता है, देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं 5 किलोमीटर गया,
मैं बोलूँ मैं यहाँ से 5 किलोमीटर गया, तो ये हो गई डिस्टेंस। लेकिन मैं बोलूँ मैं 5 मीटर पूरब गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या बोला मैं? कि मैं बोला कि 5 किलोमीटर, बोला आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर, दिस इज डिस्टेंस। और बोलूँ आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो क्या अभी मैंने हम लोग क्या पढ़े हैं डिस्टेंस की डिफिनेशन? कहेंगे हमने कहा कि पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। अब यहाँ एक और चीज हम लोग जोड़ देंगे, एक ऐड कर देंगे, कहेंगे द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मान लेते हैं अब इसे मान लेते हैं कि ये ए से कोई आदमी है, वो कोई व्यक्ति है, वो ए से कोई मैन है, वो ए से कहाँ चला गया? बी पर। कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ चला गया, है ना? तो पहले ए से कहाँ गया? डी पर, और बी से कहाँ गया? सी पर, और फाइनली कहाँ पहुंच गया है? डी पर। कहाँ से चला था? ए। कहाँ चला गया? ए। सभी मैंने आपसे बताया कि जो डिस्टेंस है वो पाथ पर डिपेंड करती है, जैसा पाथ वैसा डिस्टेंस, है ना? तो जैसा पाथ वैसा डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो हमारी है, ये मान लेते हैं ये है 5 मीटर, और ये मान लेते हैं ये है 4 मीटर, और ये भी मान लेते हैं कि ये है 5 मीटर। तो मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट ए से कहाँ गया? बी पर, या छोड़ दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट ए से चला है और कहाँ पहुंच गया? डी पर। कहाँ पहुंच गया? डी पर। तो मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से चला और कहाँ पहुंच गया? बी पर, और आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल डिस्टेंस बता दीजिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आंसर देंगे? व्हाट इज द आंसर विल गिव यू? क्या आंसर आप देंगे बताइए? तो आप कहेंगे, आप यहां से दो जवाब दे सकते हैं। क्या जवाब दे सकते हैं? फर्स्ट आंसर, मैंने कहा कि बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस अगर आपसे पूछूं ए और डी के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। एक ऑब्जेक्ट ए से चला कहाँ गया? डी पर। तो आपसे पूछा क्या? बताइए ए से डी के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए, कि ओ से चला डी पर पहुंचा, तो ए से डी के बीच में डिस्टेंस बताइए। तो एक आदमी आएगा, वो बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, ए से लेकर के डी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी कितना निकालने के बताइए? कहेंगे 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस, फिर कहेगा अगेन 5 मीटर। तो बल्कि ये जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लिख देते हैं। कहेंगे डिस्टेंस, देंगे फर्स्ट आंसर क्या? आप लोग दो तरीके से आंसर देंगे, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा एडी के बीच में। तो कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। क्या जवाब देंगे बताइए? क्या आंसर दे सकते हैं? तो आप कहेंगे यहां से करेंगे 5 4 5। क्या करेंगे बताइए? कहेंगे 5 प्लस 4 प्लस 5। आप आंसर देंगे 5 4 9 और 5 14 मीटर। लीजिए, या हो सकता है कोई और बुद्धिमान बच्चा इसमें आ जाए। तो मैंने केवल क्या सवाल किया बताइए? एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो ए से कहाँ चला गया? डी पर। बताइए ए और डी के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप जब बताएंगे तो दो तरीके से आप आंसर दें।
कोई बच्चा आएगा बोलेगा ए से लेकर बी यहाँ कर लेगा, तो कहेगा ये डिस्टेंस। कोई और बुद्धिमान आएगा, बोला गुरुजी ए और डी के बीच की डिस्टेंस बतानी है, बता दीजिए, तो कहेगा वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, ए फ्रॉम ए टू डी, क्या डिस्टेंस बनेगी। तो बुद्धिमान बच्चा होगा तो ऐसे कहेगा, कहेगा देखिए सर ये 4 मीटर है, तो कहेगा मान लीजिए ये भी क्या है 4 मीटर, तो कहेगा ए से डी के बीच की डिस्टेंस, कहेगा डिस्टेंस, सीधे जवाब दे देगा, कहेगा डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, सीधे लिखेगा, कहेगा बताइए 4 मीटर, ही हो गया आंसर, एक आंसर। तो दो तरीके से आंसर दिया गया, केवल एक छोटा सवाल और आंसर दो, सवाल एक आंसर दो, कैसे क्या सही है बताइए। तो मैं कहूंगा अभी दोनों सही नहीं है, अभी दोनों सही नहीं है, क्योंकि मैंने पाथ तो डिसाइड ही नहीं किया, किस पाथ के अलांग उसको ट्रेवल कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट किस पाथ के अलांग ट्रेवल कर रहा है, ये तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया। तो आपने कैसे बता दिया कि ये डिस्टेंस 3 होगी, ये डिस्टेंस 3 होगी। तो सबसे पहले पाथ डिसाइड किया जाएगा, तब जाके डिस्टेंस बताई जाएगी, क्योंकि जिस पाथ के अलांग जाएगा उसी पाथ की लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी। तो अब बताइए, कुछ बच्चों ने अपने बुद्धि से बोला कि बताइए, कुछ बच्चों ने अपना माइंड लगाया और बोला गुरुजी मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने इस रूट से इस पाथ से मूव किया है, तो जब इस पाथ के अलांग मूव करेगा तो हर बच्चा यही कहेगा पहले ए से बी गया, और ए से बी जैसे जाएगा 5 मीटर, बी से सी जाएगा कहेगा 4 मीटर, और सी से लेकर 5 जाएगा फिर कहेगा 5 मीटर, तो 5 एंड 5 10 हो गए, और ये 4 हो गया, फिर 40 हो गए 14। तो अगर इस पाथ के अलांग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी 14 मीटर, तब आप सही हो। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपका पाथ, आपका जो रास्ता, आपका रूट मैंने बोल दिया कि इस पाथ से नहीं गया है, इस पाथ से नहीं गया है, उसने इस पाथ से गया, वो किस पाथ से गया बताइए। मैं बोला कि वो इस पाथ के अलांग गया, किस पाथ के अलांग, इस पाथ के अलांग। तो बताइए अगर इस पाथ के अलांग जाएगा तब तो ए से लेकर डी के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी 4 मीटर, तो इस पाथ से जाएगा तो 14 मीटर, इस पाथ से जाएगा 4 मीटर, राइट। तो ए से लेकर डी की डिस्टेंस बिल्कुल, इसी में लिए मैंने जो लास्ट बात आपको लिखवाई है कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करती है, जैसा पाथ वैसी डिस्टेंस, समझा ना, क्योंकि पाथ लेंथ ही डिस्टेंस होती है, तो जब डिस्टेंस ये वाला डिसाइड कर देंगे तब पाथ लेंथ ये आएगी, डिस्टेंस ये आएगी, और जब पाथ ये वाला डिसाइड कर देंगे तब डिस्टेंस 4 मीटर ही आएगी। तो अब मैं आज की क्लास केवल इतना ही बात मैं रख रहा हूं, तो टुडे हम केवल इतना ही डिस्कस करते हैं, केवल डिस्कशन को यहाँ तक ही रखते हैं। तो आज आपने आपसे क्या क्या डिस्कस किया, तो टुडे आई हैव डिस्कस विद यू किन किन पॉइंट पर। तो आज हमने आपको बताया स्टेट ऑफ रेस्ट, पहले पॉइंट पर मैंने क्या बात किया, स्टेट ऑफ रेस्ट पे बात किया। दूसरी बात मैंने आपसे की स्टेट ऑफ मोशन। फिर थर्ड बात मैंने की आपसे डिस्टेंस, क्या बात की, डिस्टेंस। फिर मैंने इसी डिस्टेंस में कुछ नोट वाले पॉइंट भी आपसे लिए। कल से मैं आपके बीच में लेकर के प्रेजेंट रहूंगा, लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो कल हम लोग डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज क्लास इतनी ही रखते हैं, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्लास अगर बेहतर लगी है, समझ में आई है, तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
तब तक के लिए आप सबको मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप हमसे जुड़िए और जुड़ करके अपनी चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो चाहे यूपी बोर्ड की क्लासेस आप हमसे कंटिन्यू करिए और जहाँ से जैसे-जैसे हम लोग कर रहे हैं, वैसे-वैसे अपने नोट्स कंप्लीट करते रहेंगे, तो एक-एक टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी और सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएँगे। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।